Good morning, students. Welcome to online class. So today we discussed a new chapter, that chapter number 8. It is a biology part, that is how do organisms reproduce. In this chapter we discuss about that what is reproduction, types of reproduction, and modes of asexual reproduction and sexual reproduction, and how do plants reproduce, and final topic is human reproductive system. These are the topics which we discuss in this chapter. Okay, reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It ensures continuity of life on earth. रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन है. It is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. जैसे हैं वैसे के वैसे रिप्रोड्यूस करता है सो ऑर्गेनिजम्स को, तो उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. और ये लाइफ में कंटिन्यूटी रखते हैं जो अर्थ के अंदर सर्वाइव रह सकते हैं. फिर सो न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए विच इज़ हेरिडिटी मटीरियल. सो हेरिडिटी मटीरियल कौन सा है? सो दैट इज डीएनए है. फिर वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर. ओके, सो डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स causing variations. So these new cells will be similar but not be identical to original cell. So DNA replicates, divide होता है. replicates means divide होकर new cells formation करेगा. कैसे? by causing variation. वेरिएशन के कारण न्यू सेल्स फॉर्मेशन करेगा. सो दी न्यू सेल्स विल बी सिमिलर. न्यू सेल्स देखने में सिमिलर है बट नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल. ओरिजिनल सेल से आइडेंटिकल नहीं रहता है फिर. ओके, सो अब देखेंगे हम एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डेफिनेशन: ए सिंगल इंडिविजुअल्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. मतलब ए सिंगल पेरेंट है सो एक नया स्पीशीज़ को फॉर्मेशन कर सकते हैं. सो उसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. सो इसमें क्या है? गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड. इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है फिर. और न्यू इंडिविजुअल्स इज आइडेंटिकल टू पेरेंट. जैसे पेरेंट है वैसे के वैसे ही इंडिविजुअल दिखाई देकर डिटो आइडेंटिकल रहेगा. सो इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज ए मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशंस. सो ये बहुत जल्दी रैपिडली फास्टली मल्टीप्लाइड होता है और जल्दी रिप्रोड्यूस करता है फिर. ओके, सो अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स. सो ये सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जो अडॉप्ट हुए हैं जो फिर. ओके, दिस इज अबाउट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब है सिंगल पेरेंट से जो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन होता है. सो उसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Two individuals, that is one male and one female, are needed to give rise to new individuals. सेक्शुअल में 2 पेरेंट्स नेसेसरी होता है. एक मेल होना ज़रूरी है और एक फीमेल होना ज़रूरी है कोई भी न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्मेशन करने के लिए फिर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो इसमें क्या है? गैमेट्स आर फाउंड. उसमें गैमेट्स नहीं होता है. गैमेट्स मीन्स दैट इज XY क्रोमोसोम्स हैं और XX क्रोमोसोम्स है, ये गैमेट्स होते हैं फिर. ओके, सो न्यू इंडिविजुअल्स इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. जो इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन होता है न्यूली वो जेनेटिकली सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं रहता है पेरेंट जैसे. पेरेंट जैसे दिखाई नहीं देते हैं बट जेनेटिकली सिमिलर होता है. इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीशीज़. ये कहाँ पर यूज़फुल होता है? बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने से नए नए स्पीशीज़ फॉर्मेशन होने के लिए यूज़फुल होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिजम्स. सो ये सारा किस में दिखाई देगा आपको? हायर ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स नेसेसरी होता है फिर. ओके, अब देखेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो मोड्स यानी वेज, अलग अलग वे है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जो सबसे पहला मेथड है फिजन प्रोसेस. सो फिजन क्या है?
मतलब क्या है, मीनिंग है फिजन यानी डिवाइड. ओके, सो द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स कॉल्ड एज ए फिजन. जो पेरेंट सेल होता है सो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फिजन प्रोसेस. फिजन में दो टाइप है, एक बाइनरी फिजन है और एक है मल्टीपल फिजन है. बाइनरी, बाई मीन्स टू, सो टू टाइम्स डिवाइड हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. टू सेल्स आर फॉर्म्ड, एग्जाम्पल अमीबा. ओके, सो और भी ले सकते हैं हम लेशमीनिया. ओके, सो मल्टीपल फिजन में मल्टीपल मीन्स मैनी, मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, बहुत सारे सेल्स फॉर्मेशन होता है डिवाइड होकर, सो उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. ओके, सो ये आपको डायग्राम दिया है, देखो स्टेज बाय स्टेज दिया है. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल्स फॉर्मेशंस हो रहे हैं जो फिर. सो ये देखो फर्स्ट ए में दिया है सिंगल पेरेंट है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेटेड होता जा रहा है, और सी में देखो इलोंगेट हो गया, और डी में फिर वापस आप देखोगे तो और भी न्यूक्लियस बड़ा होता जा रहा है फिर. सो मतलब डिवाइड होता जा रहा है दो न्यूक्लियस पार्ट. फिफ्थ, जैसे जैसे आगे डायग्राम देखते जाओगे तो दो डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद न्यूक्लियस जैसे डिवाइड होगा दो लैशमीनिया डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, फिर फाइनली में क्या हो गया, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स यानी दो नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन हुआ है जो. सो दो लैशमीनिया, एक सिंगल पेरेंट से दो लैशमीनिया जो फॉर्मेशन हुआ डॉटर सेल से, सो उसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. आपके बुक में अमीबा का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एक सिंगल अमीबा है, सो जैसे न्यूक्लियस वो इलोंगेटेड होता जाएगा धीरे धीरे न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस जैसे इलोंगेटेड होता है दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, जैसे दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा टू डॉटर सेल्स बन जाएगा अलग अलग, वो दो अमीबे बन जाएगा. सो प्लूरल फॉर्म है अमीबा का अमीबे. ओके, एक सिंगल पेरेंट से दो अमीबे फॉर्मेशंस हुआ है, सो उसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. सेकेंड मेथड देखना एसेक्सुअल प्रोसेस में फ्रैगमेंटेशन. सो द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. एग्जांपल स्पायरोगेरा. सो फ्रैगमेंटेशन का मतलब है ब्रेक डाउन है, इसका मतलब भी है फिर. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म से ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पीसेस में, सो एक नया इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन होगा. कब ब्रेक डाउन होगा, एक कंप्लीट मैच्योर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, वो ब्रेक डाउन होगा पहले, उसके बाद नया इंडिविजुअल्स फॉर्मेशंस होता है, उसको ही हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, उस प्रोसेस को. एंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम स्पायरोगेरा. ओके, देखो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगेरा में सबसे पहले एक मैच्योर स्पायरोगेरा लिया है, तो वो जैसे जैसे भी साइड पीसेस कट अपने आप ही पीसेस होता जाएगा फिर, तो वो क्या हो जाएगा एच टाइप है, देखो पीसेस, सो वो अलग अलग पीसेस होके दो नए नए इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन हुआ. ये मैच्योर हुआ है पहले वाला, तो दो इंडिविजुअल फॉर्मेशन हुआ, ये मैच्योर होने के बाद और भी डिवाइड होता जाएगा वो भी, फिर और भी नए स्पीशीज फॉर्मेशन होता जाएगा स्पायरोगेरा का. सो दिस इज अबाउट दैट फ्रैगमेंटेशन. ओके, नेक्स्ट मेथड है रीजेनरेशन. इफ ऑर्गेनिजम्स इज somehow cut or broken into many pieces, each piece grows into a complete organism. एग्जाम्पल प्लानेरिया हाइड्रा. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म से कैसे भी होगा वो कट हो जाएगा या ब्रोकन हो जाएगा मैनी पीसेस में, चाहे वर्टिकली हो सकता है चाहे हॉरिजेंटली भी हो सकता है. वो एक नया जितना भी पीसेस हुआ एक एक पीस भी नया ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन होगा. सो उसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस. सो एग्जाम्पल है प्लानेरिया और हाइड्रा. ये देखो रीजनरेशन से मेथड से आपको एग्जाम्पल में दिया है, ये प्लानेरिया को बहुत सारे पीसेस कर, इसमें 3 पीसेस किया, तीनों पीसेस अलग अलग है, वो तीनों पीसेस क्या बना, नए नए प्लानेरिया प्रोड्यूस हुआ है जो फिर.
ओके, सो वो रीजनरेशन प्रोसेस, क्योंकि इट हैज़ ए स्पेशलाइज्ड परफोरेटेड स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनके बॉडी में, तो हर जगह भी वो रीजनरेट कर सकता है। फिर वैसे ही हाइड्रा भी देखो, ये भी 3 पीस कर दिया, वो तीनों पीस अलग अलग हो गया, उन 3 पीस से ही तीनों अलग अलग नया स्पीशीज कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन हुआ है। फिर सो आप देख सकते हैं लिजार्ड है, लिजार्ड भी इतना ही है, उसका टेल पार्ट है ना, अगर कट हो जाएगा तो नया टेल वापस आ जाएगा। फिर वो भी रीजनरेट कर सकता है सिर्फ टेल पार्ट को। अगर ह्यूमन बॉडी का पार्ट कट जाएगा कोई भी, जैसे फिंगर कट गया ह्यूमन बॉडी में, वो फिंगर कट गया तो वापस आएगा थोड़ी, वो नहीं आएगा, हमारे बॉडी रीजनरेट नहीं कर सकता है। फिर वैसे स्टारफिश भी इतना ही है, अगर उसके जो पार्ट्स स्टारफिश का उसका कोई कट जाएगा तो वो भी रीजनरेट कर सकता है। फिर ओके, दिस इज अबाउट दैट रीजनरेशन। हमारे बॉडी के अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से, सो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स दिखाई नहीं देता है को जो रीजनरेट कर सकता है। फिर इसीलिए ह्यूमन बॉडी कभी रीजनरेट नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट है बडिंग। Budding means a bud is formed which develops into tiny individual. It detaches from parent body upon maturation and develops into new individual. Example hydra. So budding का मतलब है, देखो डायग्राम में देखना आप, उसमें एक कहीं जगह बड फॉर्मेशन होता है, एंड देखो वो बड है, धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, छोटा सा बड है, धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। सो जैसे डेवलप होता जाएगा एक कंप्लीट स्मॉल हाइड्रा फॉर्मेशन करेगा, यानी ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करेगा, वो अटैच रहता है पेरेंट बॉडी के ऊपर। सो जैसे एक स्मॉल कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन हो जाएगा, वो डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से, मतलब कट होकर नीचे अलग हो जाएगा। फिर आफ्टर मैच्योरेशन तो नया इंडिविजुअल इस तरह से फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं बडिंग। ओके, सो हाइड्रा में देखो दिख रहा है, तो वो एक नया इंडिविजुअल फॉर्मेशन होकर डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी में से, एक नया हाइड्रा फॉर्मेशन करता है। फिर वो हाइड्रा, इसका भी बताया गया है, रीजनरेट भी कर सकता है, प्लस और हाइड्रा बडिंग प्रोसेस भी कर सकता है। फिर हाँ, बडिंग प्रोसेस में आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज ईस्ट। सो ईस्ट भी इतना ही है, वो सेल्स है, ईस्ट का क्या होता जाएगा, वो मल्टीपल सेल्स फॉर्मेशन करेगा, इलोंगेटेड हो जाएगा न्यूक्लियस, सो इससे मल्टीपल सेल्स फॉर्मेशन करते हैं, बडिंग फॉर्मेशन होता जाएगा। ओके, सो एक के ऊपर एक फॉर्मेशन होता जाएगा, वो चेन ऑफ ईस्ट सेल्स फॉर्मेशन होगा, वो भी बडिंग प्रोसेस से ही होता है। ईस्ट एग्जाम्पल ईस्ट भी लिख सकते हैं आप। फिर ओके, दिस इज अबाउट दैट budding process. So rest of the topic we will discuss in that next class, that is vegetative propagation, ये टॉपिक्स है, और एक स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस है। सो ये सारे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ।